लोग वही चीज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो w होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यानी वही हमारे पास जो पहले था, यानी y प्लस z वो वही रहेगा। अब हम लोग x को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो x को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। प्लस w को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास वही x प्लस z आ जाएगा। एंड जब हम लोग y को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो y को विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर -1 आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 जो चेंज है वो यहाँ पर जो है वो चेंज आ रहा है पिछले वाले फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो w है वो विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमारे पास वही y प्लस x आएगा। एंड जब हम लोग v को विद रिस्पेक्ट टू z को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो हमारे पास जो v है वो 1 आ जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो u आ जाएगी, ठीक है। नाउ ये वही तरीका है जैसे हमने पहले किया, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पर दोबारा करेंगे। ये हो जाएगा y प्लस z प्लस, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड प्लस y प्लस x, और साथ में जो प्रोडक्ट है हमारे पास u का, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। नाउ यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे बिल्कुल उसी तरह, जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा तो हम लोग यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं, अब अगर यहाँ पर देखें आप, तो ये जो z है और z है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बच जाएगा प्लस y प्लस एक्स एंड u। अब इसके आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी -2v प्लस 2u स्क्वेयर। वही हमारे पास क्या है, x y z की वैल्यूज़ है, वो यहाँ पर पुट कर दें, देन वी विल गेट द आंसर। तो ये तो दो हमने कर लिए पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे वो w को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब w को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं वो तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में सीख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो w है दैट इज़ एक्स वाई प्लस वाई ऑफ जेड प्लस एक्स ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई और जेड की सब की वैल्यू उसको पुट कर दें। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है, u प्लस वी है, एंड वाई की वैल्यू क्या है, वो है u माइनस वी, एंड देन प्लस वाई की वैल्यू है u माइनस वी, जेड की वैल्यू क्या है, u और v, देन प्लस करेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है u प्लस वी, एंड जेड की वैल्यू क्या है, u एंड v, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सारी जो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हैं हमने उनको पुट कर दिया। अब अगर पुट तो कर दिया, ठीक है, जब पुट कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, a और b का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस बी से हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है, तो ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर v, एंड ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको मल्टीप्लिकेशन में कर रही हूँ ताकि हमारे पास सिंप्लीफाइड जो आंसर है वो आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास फिर से प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर v प्लस वी स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग वगैरह हो जाएगी, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर देखें ये हमारे पास प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर v हो जाएगा ये, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ इतनी आ गई हैं। अब हम लोग इसी वैल्यू को लेकर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ u निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले u निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ठीक है। ये 2u हो गया, एंटर से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फुल v का टर्म है और हम लोग विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास u की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा u और v। अब v हमारे पास प्रोडक्ट में है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पार्शियल ऑफ पार्शियल u हो गया। नाउ अगर हम लोग इसी को यहाँ पर छोड़ें एंड नेक्स्ट जो है पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ u फाइंड करें, v फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ v। तो अगर इधर देखें v फाइंड कर रहे हैं तो u जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा, -2 और v हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 4u
नहीं 4 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2u है तो ये हो जाएगा 2u²। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी दिस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पार्शियल ऑफ w/u भी आ गया, v भी आ गया, तो हमारा जो पार्ट ए है वो पूरा पूरा सॉल्व हो गया फुल। ठीक है, नाउ पार्ट बी की बात करते हैं, यानी हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं। अब हमने वैल्यूज़ जो पॉइंट्स गिवन है हमें वो हम लोग पुट करेंगे। अच्छा, पॉइंट्स क्या गिवन है, पॉइंट्स है हमारे पास 1/2 एंड 1। ठीक है, दोबारा चेक कर लेती हूँ, हाँ 1/2 एंड 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये u है ये v है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ u में सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वो तो हमारे पास 2 ऑफ u की वैल्यू क्या है 1/2 एंड देन प्लस हो जाएगा 4, u की वैल्यू है 1/2 एंड v की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँगी। अब इधर देखें, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो इधर से हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ v फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और v था तो 1 हम लोग लिख देंगे, फिर हो जाएगा +2 एंड v हमारे पास u² था तो 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू -3/2 आ जाएगी। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर भी हम लोग वही चेन रूल यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, w/u होगा। ठीक है, सबसे पहले u का फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ x, देन हो जाएगा पार्शियल ऑफ x बाय पार्शियल ऑफ u एंड देन ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ w बाय पार्शियल ऑफ y, पार्शियल ऑफ y बाय पार्शियल ऑफ u प्लस पार्शियल ऑफ w बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ u। तो हम लोग क्या करेंगे, यही हमारे पास चेन रूल यूज़ होगा, वही हम लोग फंक्शंस को इसमें पुट कर देंगे एंड हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग w को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर w को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले नेचुरल होगा तो ये फंक्शन जो है ये नीचे इन्वर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस y² प्लस z²। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि फंक्शन अब काफ़ी लंबा है तो इस वजह से। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, नाउ हम लोग ये जो नीचे फंक्शन है इसको दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेचुरल लॉग के पास फंक्शन होता है इसको दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर देखा जाए तो 2x आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 2 ऑफ x लिख दूँगी। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा जो चेन रूल है वो कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी डायरेक्ट लिखूँगी तो मैं बता रही हूँ साथ में, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में ये ना पूछिएगा ये वैल्यू कैसे है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस से ये सब कुछ आ जाना चाहिए। जो चेन रूल है वो बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आज का जो क्वेश्चंस है वो सारे बैंड होंगे बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए अब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से चेन रूल समझाया है। हालांकि काफ़ी बड़ा था लेकिन मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग x की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर x की वैल्यू को देखा जाए तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, u e⁻v साइन ऑफ u। तो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो हमारे पास किस चीज़ में होगी, वो हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल में होगी, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले e ऑफ v लिख देंगे एंड देन हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, मैंने विद रिस्पेक्ट टू u कर दिया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ले लेंगे, अब हम लोग u को ले लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो हमारे पास साइन है, तो ये हो जाएगा u और v। यहाँ पर हमने फंक्शन क्या किया, एक को ये लिया है, दूसरा फंक्शन हमने ये लिया है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले इस फंक्शन को हमने ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया, देन हम लोग ने इस फंक्शन को लिया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस, तो यहाँ पर मैं कॉस ऑफ u लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है प्रोडक्ट रूल। नाउ हमारे पास प्लस आ जाता है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम x² प्लस y² प्लस z² एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नहीं y डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये 2 ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
क्या है u को y को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दो फंक्शंस आ रहे हैं। ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल का हमें पता होता है कि फंक्शन वन होता है, दूसरे का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर दूसरा फंक्शन लेते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रूल हमें पता है। नाउ मैं क्या करूँगी, इसको एक फंक्शन लूँगी, इसको दूसरा फंक्शन लूँगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ई वी और ये हो जाएगा हमारे पास u के रिस्पेक्ट से कर रही हूँ तो ये u हो गया। ये कॉस जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब क्या करूँगी मैं ये ले लूँगी ये वाला फंक्शन u e की पावर v और कॉस को डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। कॉस के डिफ्रेंशिएशन से क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अब मैं क्या कर दूँगी, इस प्लस को माइनस साइन में चेंज कर दूँगी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ u। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाता है दिस। ठीक है, दिस चेन रूल। तो मैं इसको क्या करूँगी, यहीं पे लिख दूँगी बिकॉज जगह नहीं है अब। तो अब w को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू z तो ये हो जाएगा 1/x² + y² + z²। ठीक है, एंड देन ये जो फंक्शन है पूरे इसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू z तो ये क्या हो जाएगा 2/z आ जाएगा। मैं इधर 2/z लिख दूँगी। नाउ फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो अगर हम लोग इसको देख लें तो ये हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं बन रहा है, ये एक ही फंक्शन है जो कि e ऑफ v है। u तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जब हम लोग z को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और e की पावर v हमारे पास रह जाएगा। तो e की पावर v हमारे पास रह गया। यहाँ पर हमने अब देखें काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन कर लिया। अच्छा ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता तो, ठीक है। लेकिन मैं उस पर कह रही हूँ कि अब ना जो चेन रूल है वो आपको मतलब पीस ऑफ केक की तरह करना चाहिए बिकॉज जो चेन रूल है वो हर जगह यूज़ होता है। हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं छोटे लेवल्स पर। अब बड़े लेवल्स पर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हैं। खैर कन्फ्यूजन होती है बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट तो कर लिया। अब नेक्स्ट की बारी आती है। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, वो होता है हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको रब करके डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2u e की पावर v साइन ऑफ u। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास ये u ऑफ 2 e की पावर 2 ऑफ v साइन स्क्वेयर u प्लस u की पावर 2 e की पावर ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ v एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वेयर ऑफ u प्लस e की पावर 2u प्लस u और स्क्वेयर e की पावर 2 ऑफ v। ठीक है, हाँ सही है, ये आ गया हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी हम लोग ने यहाँ पर टर्म्स दी थी उसमें भी पुट कर देंगे। ये हो जाएगा e की पावर v साइन ऑफ u प्लस u e की पावर v एंड कॉज ऑफ u। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब अगर देखा जाए तो प्लस था, फिर हमारे पास ये अगेन फंक्शन था। अगर मैं ये अगेन फंक्शन लिखूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये तो सेम फंक्शन ही है बस ऊपर चेंज होगा। तो ये जो नीचे का होगा ना ये मैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये हो जाएगा प्लस। नाउ हम लोग सेकेंड वाला जो लिखेंगे, अब नीचे का फंक्शन बिल्कुल यही रहेगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी फंक्शन। ठीक है, इसको आप ये समझेंगे, ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल सबकी सेम है ना। सबकी सेम क्या थी, x² + y² + z²। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिखती क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। अब ऊपर की चीज़ें चेंज थी तो मैं ऊपर की चीज़ों को लिखूँगी। तो ये हो जाएगा 2u e की पावर v और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ u। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ev कॉज ऑफ u माइनस u ev साइन ऑफ u। ठीक है, देन ये हो जाएगा प्लस। नाउ हमारे पास फिर थर्ड चीज़ आ जाती है, ये नीचे फंक्शन का फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, ये वाले फंक्शन की बात करी मैं, याद रखिए। अब ऊपर की बात करते हैं, ये होगा 2u e की पावर v एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा e की पावर v। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग जो पुट करेंगे वो होगा हमारे पास वैल्यूज़, यानी यहाँ पर हम लोग के पास कुछ होंगी जो कैंसिल हो जाएंगी एंड कुछ होंगी जो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। तो वी विल गेट 2/u। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2/u।
नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पार्शल w बाय पार्शल ऑफ v फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें क्या चीज़ चाहिए होंगी, वही चीज़ें। अच्छा, दोबारा से यही चीज़ें फंक्शन में आने वाली हैं, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आज सॉल्व कर पाएँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शल w बाय पार्शल ऑफ v, पार्शल w बाय पार्शल ऑफ v। वही चेन रूल यूज़ होगा जो हमने पीछे क्वेश्चन में पार्शल w बाय पार्शल ऑफ v के लिए यूज़ किया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन होगा वो तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग जब जो हमारे पास है x है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमारे पास आ जाएगी u e की पावर v साइन ऑफ u, सही है। नाउ अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी, चेन रूल में मैं डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास this will become u e की पावर v cos ऑफ u प्लस हम लोग थर्ड जो है हमारे पास वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग z को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 ऑफ z आ जाएगा, एंड यहाँ पर हम लोग z को विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u e की पावर v आ जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, वही इसमें फंक्शन पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू को इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें भी x की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इन चीज़ों को कॉमन ले लूँगी। तो ये अगर हम लोग इसको कॉमन भी ले लें तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन जाएंगी, दिस विल बिकम 2x, ये हो जाएगा u e की पावर v साइन ऑफ u। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास v कॉज ऑफ u प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ z u e की पावर v, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल यहाँ पर देखें, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर देंगे। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये वाली सारी चीज़ें पुट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज़ दैट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ पर चीज़ें सारी पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ हम लोग z को नहीं w को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास w क्या आ जाएगा हमारे पास, w था हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। w हमारे पास ये था। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी स्क्वायर की वैल्यूज़ तो नहीं है लेकिन एक्स की वैल्यू तो है। एक्स की वैल्यू हमारे पास है u, ये हो जाएगा u स्क्वायर e की पावर 2v स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा v प्लस u स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ v स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉज ऑफ 2u, एंड ये हो जाएगा प्लस u स्क्वायर e की पावर हो जाएगा हमारे पास 2v, ठीक है। अब मैंने सारों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ज़रा ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग नेचुरल लॉग, दिस विल बिकम 2u स्क्वायर प्लस e 2v। अब किस तरह से कॉज और देखो साइन को देखिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमने इसको ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको और इसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। देन हमारे पास ये और ये आ जाएगा, देखें हमारे पास ये हो गया है, ठीक है। दोनों सेम है तो मैंने 2u स्क्वायर लिख दिया। किस तरह से देखें, ये और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेकिंग कॉमन किया u स्क्वायर e 2 ऑफ v, एंड देन हमारे पास 1 आ गया प्लस ये भी हमारे पास है u स्क्वायर e 2 ऑफ v। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ v हो जाएगा ना, तो 2u स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ v। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u और v। लेकिन सबसे पहले इसको देखें तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक नेचुरल लॉग 2 प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग u प्लस 2 ऑफ v, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ओपन करके हमने
इधर इसको लिख दिया है। नाउ ये हमारे पास W बन गया, पार्शियल ऑफ W बाय पार्शियल ऑफ, सबसे पहले U फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ U, एंड अगर पार्शियल ऑफ W एंड पार्शियल ऑफ V फाइंड करें तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये जो A पार्ट है ये हमारे पास पूरा हो गया। नाउ हम लोग पार्ट B की तरफ चलते हैं। तो पार्ट B हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, वैल्यूज़ थी हमारे पास पॉइंट्स जो थे वो हमारे पास 0 और 2 थे। और अगर हम लोग देखें पार्शियल ऑफ W बाय पार्शियल ऑफ V U, तो पार्शियल ऑफ W बाय पार्शियल ऑफ U हमारे पास क्या था, 2 बाय U था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल ऑफ W बाय पार्शियल ऑफ U, और U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2, दिस विल बिकम हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ना अगर पार्शियल ऑफ W बाई पार्शियल ऑफ V की बात करें तो वो हमारे पास 2 था और 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारी जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है।